Hello guys, this is Dibyansh Birthare and I welcome you to my YouTube channel. The topic of the day is all about the win-win strategy for upcoming steno exam. जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विन विन स्ट्रेटेजी, जो कि अभी आपका अपकमिंग स्टेनो का एग्जाम है जो कि 2023 में होने वाला है, उसके रिगार्डिंग, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए कि आपको इन 365 डेज में लगभग इतना ही टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आना है दिसंबर में और उसके बाद एग्जाम में ऑब्वियस बात है एसएससी है तो लेट तो करेगी ही, तो मार्च तक का आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। तो अब से लेकर अगर मैं सोचूं तो 365 डेज हैं आपके लिए, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है और न्यू कमर के लिए, बिगिनर्स के लिए है। अगर आप अभी अभी इस फील्ड में आए हैं या आपने 12th पास आउट किया है या आप करने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन में जाने से पहले, किसी भी करियर को सिलेक्ट करने से पहले आपके पास उस करियर को पाने का मोटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस करियर में प्रवेश क्यों कर रहे हैं। इस विन विन स्ट्रेटजी को मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आज हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर आता है आपका रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इट मीन्स आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी और आपका कैलिबर। मतलब कि आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी गोल को परस्यू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपको स्टेनोग्राफी करनी है या आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो सभी का अपना एक दायरा होता है, पढ़ाई करने का कैपेसिटी होती है और एक अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। वो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है। वो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं? मान के चलिए इससे पहले अगर आप 12th कर रहे थे, आप कुछ और प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या आपने अपना 100% उसके अंदर दिया कि बस आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट आई कि मुझे ये करना चाहिए, आपने 1-2 महीने की और आपने छोड़ दिया? अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि आप पेशेंस के साथ किसी एक काम को नहीं कर सकते, तो आप इस लाइन में नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर आपको चाहिए पेशेंस। पहले आपको प्री देना पड़ेगा, प्री के बाद पेशेंस रख के आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसलिए आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। क्या आप एक इस प्रकार के इंसान हैं जो पेशेंस रख सकते हैं? तो पेशेंस का होना ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर, और हर व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप पेशेंस है, अगर आप धैर्यवान हैं कि आप 1-2 साल तक पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी आप इस फील्ड में आइएगा, नहीं तो आप इससे दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सच बात बोलूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। जो दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर रिकॉग्नाइज के बाद, आपको ये चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना क्यों है। वाई डू यू नीड गवर्नमेंट जॉब, ये आपको पता करना है। अपने आप से आप पूछिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुतों को सपना होता है कि भाई उनके घर वालों का सपना है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, या आपके अंदर समाज ऐसा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या आपका सपना है कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, या आपका सपना है कि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। आप इनमें से किस मोटिव के साथ प्रिपरेशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जरूरत क्यों है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, और अपना जो भी आपका आंसर है आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, आपको इसकी क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सच बोलना, जो आप खुद से सच बोल सकते हो वही सच आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एनालाइज योर रूटीन। उसके अंदर आपको ये देखना है कि आप एक दिन के अंदर 24 आवर्स में आप कितनी बार अपने मोबाइल का यूज करते हैं अननेसेसरली, कितनी बार आप अपने मोबाइल का यूज करते हैं, कितना टाइम आप यूट्यूब पर वेस्ट करते हैं अपना, ये स्पेंड करते हैं बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, या बहुत प्रकार की अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने बनाई हुई है। तो आप क्या करते हैं इसमें से, इसको आप देखिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। तो ये अभी आज आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, खुद से सच बोलना है। इसके लिए आप 1 से 2 दिन का भी टाइम ले सकते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप अगर किसी फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो पहले आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पर हैं और हम क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, और उस हिसाब से आपको अपने आप को कमिट करना है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट ये है कि आपको अपने करियर पाथ में एक एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जिसको आप फॉलो कर सके और जिस पर आप विश्वास कर सके। तो एक ऐसा व्यक्ति आपको चुनना है, वो हो सकता है कि वो उसी फील्ड का हो या आपके कोई बड़े भाई हो या आपका कोई रिलेटिव हो। रिलेटिव तो होते नहीं है बेसिकली किसी के भी। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर यूट्यूब पर है या आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में है, तो उसमें से आप किसी एक को जरूर फॉलो करके चलिएगा और 10 लोगों को फॉलो मत कीजिएगा। जैसे भी हम अगर किसी भी भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे सबका एक इष्ट देव होता है, तो हम उसी की आराधना करते हैं और उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से आपका एक कोई आइडल होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप रिले कर सकें, उस पर रिले ऑन आप कर सकें, उस पर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को फॉलो करेंगे, नो डाउट 10 बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन 10 लोगों का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, चाहे आप शंकर भगवान की पूजा कर लीजिए या आप राम भगवान की पूजा कर लीजिए, दोनों से ही हमें शांति मिलती है। लेकिन जब हम एक को मान के चलते हैं तो उससे हमें बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है और हम भटकते नहीं है अपने चीज से। ठीक है, इसलिए 10 लोगों को फॉलो नहीं करना, हमें एक को फॉलो करना है। जैसे कि मेरे जो आइडल थे वो थे अभिषेक बर्दरे, मेरे बड़े भैया, उनको मैंने फॉलो किया और उनको मैं अभी भी फॉलो करता जा रहा हूं। इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो आता है हाउ मच टाइम डू यू गिव योर फैमिली। आप अपने परिवार को कितना समय देते हैं। मैंने कई बार कमेंट्स में देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें करते हैं कि मतलब मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, मुझे अपनी मम्मी को बनारसी साड़ी पहनानी है, या मुझे घर खरीदना है, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है अपने पेरेंट्स को। और जबकि असल जिंदगी में आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप जाके उनसे बात करें, 1 घंटे उनके साथ स्पेंड कर सके। उनसे बात करने के बजाय आप अपने मोबाइल चलाते रहते हैं या अपनी जो भी माशुका, प्रेमिका या प्रेमी के साथ आप लोग बात कर सकते हैं, या किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फैमिली को टाइम नहीं देते, जो कि बहुत गलत है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा। ठीक है, और घर का काम भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी आपको एनालाइज करना है। जब आप इस पूरे को एनालाइज कर लोगे कि आपके पास समय कितना बचता है, देन हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें उसके बाद पढ़ाई को कैसे करना है। तो जो जरूरी बेसिक सी चीजें वो आपको करना है, और मोबाइल का यूज बहुत ही लिमिटेड आपको करना है। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट का मेरा जो आपको एक सजेशन रहेगा वो ये है कि अवॉइड ट्रेवलिंग। इसका ये मतलब है कि अवॉइड आपको करना है कोई भी अनइम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ लड़कियों में अधिकतर ये चीज पाई जाती है, जैसे कि शादी का सीजन कभी चलता है तो शादी बहुत दूर दराज के मामाओं के लड़कों की शादी होती है, तो भाई 10-10, 15-15 दिन तक वहां पे बैठे रहते हैं, वहां पे चले जाते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी को। तो देखिए ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सब नहीं करना। और लड़कों के लिए तो ये बिल्कुल ही क्या है, मतलब कि खुदकुशी करना है। हाँ भाई, आपकी बिल्कुल ही खास बहन की शादी है, खास भाई की शादी है, तो मैं समझता हूँ कि वहां पर तो आपकी अटेंडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो बहुत दूर के आपके रिलेटिव्स हैं वहां पर आप जाके क्या करोगे। आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, आप मत जाइए, आप मना कर दीजिए, भैया हम नहीं जा सकते, हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये आपका पीरियड चल रहा है भैया, ये गोल्डन एरा चल रहा है आपके लिए, जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक बात याद रखना, अगर पढ़ाई करने का सही समय चला जाता है या गैप अगर आपका हो जाता है पढ़ते पढ़ते में, तो उसको रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है, ज्यादा समय लग जाता है। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर होता है, जब गिरता है तो एकदम नीचे करता है, लेकिन जब उसको रिकवरी करनी होती है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, और समय पे ही तो खेल है सारा का सारा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए इन सभी को आपको समझना है, दोबारा से समझ लेना, दोबारा से वीडियो को देख लेना और एनालाइज जरूर करना। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए। ठीक है, जो भी चीज है, देखो अगर आप पैसा कमाने की बात करोगे तो बिल्कुल पैसा कमाने के लिए तो चाहिए, पैसा तो सभी को कमाना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आप उतना पैसा कमाइए, क्योंकि एक बात कोई कहता है बार बार कि इतना पैसा कमा के हम क्या करेंगे, मरने के बाद पैसा थोड़ी ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है यार कि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति पैसा अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन हाँ जीते जी पैसा आपको बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, वहां पर मैं लाइव आता हूं और बात भी करने की कोशिश करता हूं और आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। धन्यवाद।